च प्रणमामि पुनः पुनः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानयोत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लखोटिया परिवार के द्वारा आयोजित इस प्रांगण में आज मुझे बुलाया गया, बड़ा जी प्रसन्न हुआ। अब आज मैं आपको हनुमान जी के बारे में एक दृष्टांत सुनाऊंगा, जिससे ये मालूम चलेगा कि जो भी भगवान का भक्त होता है तो भगवान को भक्त की साथ साथ विनम्रता ज़्यादा अच्छी लगती है, और भक्त होके भी जो कोई भक्ति का घमंड दिखाता है भगवान तुरंत उसका घमंड दूर कर देते हैं। कृष्ण अवतार की बात है, भगवान द्वारकाधीश बन गए तो वहाँ भगवान अपने 3 निजी भक्त जिसमें सुदर्शन चक्र जो कि भगवान का आयुध है, सतयुग से लेकर द्वापर तक कृष्ण भगवान के साथ याद करते ही स्मरण करते ही सुदर्शन चक्र भगवान की सेवा में हाजिर है। दूसरे हैं गरुड़ जी, जिनकी आज के वायुयान से विधि पर गति है, और महाभारत में तो एक प्रसंग में यहाँ तक पड़ा है कि जब गरुड़ जी आते हैं तो जैसे धरती पर भूकंप आता है वैसे ही धरती कंपायमान हो जाती है। तो गरुड़ को अपनी शक्ति का, बल का, गति का अभिमान, सुदर्शन चक्र को अपनी वीरता का कि सामने कुछ भी आए भले ही तुरंत सिर से नाक गर्दन अलग, तो और सत्यभामा को अपने रूप का, सुंदरता का घमंड। तो कृष्ण भगवान ने एक बार मजाक सूझी कि तीनों भक्तों का कि मेरे पास रहते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मेरे निर्जन है, तो इनका घमंड थोड़ा दूर होना चाहिए। ऐसा सोचकर कृष्ण भगवान ने कौतूहल सूझा कि जाओ गरुड़, तुम हनुमान को बुला के लाओ कि कृष्ण भगवान ने तुम्हें याद किया है। और सत्यभामा से बोले कि तुम पूछती हो कि सीता मेरे से भी सुंदर थी क्या, तो ऐसा करना कि जब हनुमान आए तो तुम सीता का रूप बना के बैठना, फिर तुम्हें मालूम चल जाएगा कि तुम क्या हो और सीता क्या थी। और सुदर्शन चक्र को भी बोले कि तुम द्वार पर बैठ जाना, जब हनुमान जी आए तुम उनको भीतर मत आने देना, तुम उनको बाहर रोक देना। तो तीनों अपने हिसाब से सहमत हो गए। सत्यभामा सीता बनने का मतलब जस गई उसके, सुदर्शन भी द्वारपाल बन के बैठ गए और गरुड़ जी लाने के लिए गए। तो हनुमान जी से जाकर बोले कि आपको भगवान कृष्ण ने याद किया है। तो बोले कौन कृष्ण? ये मैं मेरी बात नहीं कह रहा, ये कृपालु महाराज प्रभु की बात कह रहा हूँ। जबकि मैंने जो पढ़ा है शास्त्रों में उसमें ये बात नहीं है कि कौन कृष्ण है, ये प्रसंग कृपालु जी महाराज की तरफ से है। पर जो भी भक्त लोग बोलते हैं उनको अपन को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इससे ये मालूम चलता है कि हनुमान जी को जैसे तुलसीदास जी के लिए भगवान वृंदावन में कृष्ण से राम बन गए, वैसे ही हनुमान जी के लिए कृष्ण है। तो जाकर बोले कौन कृष्ण है? तो बोले कौन कृष्ण? भगवान कृष्ण है, नारायण है, नारायण के अवतार हैं। तो बोले नहीं, तुम दोबारा पूछ कर आओ किसको बुलाया है, और किसी को बुलाया होगा, मेरे को तो कृष्ण क्यों बुलाते? तो फिर आके बोला गुरु जी की भगवान कृष्ण वो तो ये बोल रहे हनुमान जी। तो बोले जाके उनको कहो कि राम ने बुलाया है। तो जब दोबारा पहुंचे तो हनुमान बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम चलो। तो गरुड़ जी बोले कि तुम बूढ़े हो, धीरे धीरे आओगे, मेरी गति तो हवा के समान है, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुरंत अभी ले चलता हूँ। तो ज्यादा गरुड़ को मतलब जल्दी थी तुरंत लेके चलूं, और हनुमान जी को ये सहनी था, या हनुमान जी कृष्ण की इच्छा जानते थे कि इनका गरुड़ दूर होना है। तो कृपालु महाराज ने ये बोला कि गरुड़ को उन्होंने उठाकर वहां से फेंका हनुमान जी ने हिमालय से, तो वो जाके गिरे समुद्र में, और अपने पंख झड़झड़ा के धीरे धीरे वो पहुंचने के हिसाब से पहुंचे। उससे पहले हनुमान वहां तैयार मिले और दरवाजे पे बैठे थे सुदर्शन चक्र। तो उन्होंने उनको रोकना चाहा तो हनुमान जी ने तुरंत उनको पकड़ के मुंह में डाल लिया, और आगे पहुंचकर कृष्ण भगवान के सामने जाकर हनुमान जी बोले कि स्वामी ये पास में किसको बैठा लिया? कृष्ण बोले क्यों, सीता नहीं है क्या ये? बोले कौन सीता? ये तो सीता की नौकरानी से लगती है। तो तीनों का घमंड चूर। तो भगवान फिर गरुड़ जी पहुंचे, बोले कृष्ण भगवान वो तो हनुमान जी तो बोले भाई मैं आराम से आ जाऊंगा, और मेरी तो मानते नहीं, न मेरी सुनते हैं।
तो जब दरबार देखा रहे बोले हनुमान मेरे से पहले कैसे आ गए? तो कृष्ण भगवान बोले तुम ही सोचो कैसे आ गए। फिर बोले अरे उसको बुलाओ, चक्र को बुलाओ। तो हनुमान जी ने मुंह से निकाला, बोले ये खिलौना, ये चक्र है क्या आपका? तो कृष्ण ने तीनों का घमंड दूर कर दिया। तो आदमी में या व्यक्ति में किसी में भी कोई भी यदि विशेषता है, भले रूप की हो, वीरता की हो, धन की हो, विद्वता की, कोई भी योग्यता भगवान किसी को देते हैं तो उसको घमंड नहीं करना चाहिए। इस घटना से हनुमान जी ये समझाते हैं। और हनुमान जी इतना विनम्र कौन है? भेजा था सीता माता का पता लगाने, और सीता का पता लगाया तो लगाया, पूरी लंका को जला दिया उन्होंने। तो आके फिर ये कुछ भी नहीं कहा कि राम से मैंने क्या किया। जब राम जी ने कहा तो बोले भगवान आपकी कृपा है, आपका नाम है, मैं कुछ नहीं हूँ। तो यही बड़पन है, यही आदर्श है, यही भक्ति का लक्षण है। धीरे धीरे जीवन में विनम्रता अपनानी चाहिए, दीनता आनी चाहिए, तभी भक्ति सार्थक है, भजन सार्थक है। ये तो भले कितना ही दिखावा कर लो, कितना ही भक्ति दिखा दो संसार को, संसार तो हिल जाता है, मतलब भ्रम में आ भी जाता है, पर परमात्मा तो सब कुछ जानने वाले हैं। बस चिंतन और लक्ष्य जीवन का ये होना चाहिए कि मनुष्य जीवन रोज रोज नहीं मिलता। 84 लाख योनियों में श्रेष्ठतम ब्रह्मा की कृति है मानव, और इसको मिलने के बाद साधारण क्षुद्र भोगों में, इंद्रियों के, मन के सुख में, बहकाव में न पड़कर केवल और केवल परमात्मा का ही चिंतन, लक्ष्य वही होना चाहिए। जय श्री राम।